पढ़ने की आवाज आने लगी। हाँ? ये कैसी आवाजें हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा है, पर कौन? हाँ? ये इन मंत्रों में मुझे अपना और बबीता का नाम क्यों सुनाई दे रहा है? ये यहाँ पर हो क्या रहा है? अभी अनिल उन मंत्रों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक वो आवाजें आनी बंद हो गई और फिर अचानक किसी आदमी के चीखने की आवाजें आनी शुरू हो गई। हाँ? ये तो महेंद्र की आवाज है, पर वो इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? वो ठीक तो है? क्या करूं? बाहर जाकर देखूं क्या? पर उन्होंने तो मुझे बाहर निकलने से मना किया है। नहीं, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। वो मुसीबत में है, मुझे बाहर जाना ही होगा। तो इसके बाद अनिल एक झटके से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर उसे महेंद्र तो नहीं दिखा, पर उसके सामने रानी जरूर खड़ी थी, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। महेंद्र ने बाहर निकलने से मना किया था ना, फिर भी आप बाहर आ गए। चलिए, अब आप भी हमेशा यहीं रहेंगे। अनिल को जब तक रानी की कही बात समझ आती, उसे अपने बगल से महेंद्र की आवाज आई। तुम कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? मना किया था ना बाहर निकलने से। अरे पर मुझे आपके जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी, इसलिए वो मैं नहीं था। हाँ? तो फिर कौन था? तुम ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि कमरे से बाहर आकर तुमने किसी को देखा तो नहीं था ना? हाँ, देखा था ना। रानी सा अभी यही थी। क्या? हाँ, पर इसीलिए मैंने तुम्हें कमरे के अंदर रहने को कहा था। ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। पर हुआ क्या? कुछ नहीं, तुम अंदर कमरे में जाओ, सुबह मिलते हैं। उसके बाद अनिल ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में जाकर सो गया। उस रात और कुछ भी नहीं हुआ। पर अगली सुबह जब अनिल रानी से मिला तो उसने कहा, उम्मीद है आपको अच्छे से नींद आई होगी। जी। तो कहिए, आप अपने परिवार को यहाँ कब लेकर आ रहे हैं? जी, मैं आज वापस जाऊंगा तो कल उन्हें लेकर यहाँ आ जाऊंगा। आपका जाना जरूरी है? हाँ, मैं उन्हें लेकर कैसे आऊंगा? आप चाहे तो गाड़ी हम भिजवा देते हैं, वो खुद ब खुद यहाँ आ जाएंगे। थैंक्स, पर मुझे घर का सामान भी साथ लाना होगा। अरे, सामान की क्या जरूरत है? इस पूरी हवेली में जो कुछ भी है आप ही का तो है। थैंक यू सो मच, पर शायद हमें कुछ सामान तो लाना ही पड़ेगा। मैं चलता हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। हाँ? मतलब? मेरी हवेली से कोई खाली हाथ नहीं जाता, ये मेरी तरफ से। जी, ये कुछ नहीं, बस आपके और आपकी पत्नी के लिए एक छोटा सा तोहफा है। अंगूठी और सिंदूर की डब्बी, पर इसकी क्या जरूरत थी रानी सा? देने को तो मैं सोने की अंगूठी और हार भी दे सकती थी, पर मुझे पता है कि आप खुददार आदमी हैं, इसलिए एक मामूली सी चांदी की अंगूठी ही भेंट की है। पहनेंगे ना इसे आप? जी रानी सा। तो पहनिए ना। जी, अच्छी है। मुझे खुशी हुई कि आपको अंगूठी पसंद आई। आपकी पत्नी को तो मैं अच्छे से नहीं जानती हूँ, इसलिए उनके लिए बस एक सिंदूर की डिब्बी दी है। उनसे कहिएगा कि यहाँ आते हुए इसे लगाकर जरूर आएं। जी, ठीक है रानी सा, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। जरूर, जल्दी लौटिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। जी रानी सा।
हवेली से निकलने के बाद अनिल राजसमंद पहुंचा और वहां से घर जाने के लिए उसे वो ही बस मिली जिससे वो रत्नागढ़ आया था। अनिल अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी बस के अंदर एक बुढ़िया घुसी और वो कंडक्टर उस पर चिल्लाने लगा। ए बुढ़िया, तू फिर आ गई? मना किया है ना तुझे बस में चढ़ने से। किराया तू दे ना सके, बस फालतू में बस में चढ़े जावे। अरे अब तो छोड़ दे अपने बेटे को ढूंढना, छोड़ के चला गया वो तुझे। ऐसा मत बोल, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अच्छे से जानती हूँ मैं कि वो कहाँ है, बस अब वो मेरे पास लौट नहीं पा रहा है। हाँ, तेरी ये कहानी सुन के थक गया सू मैं। जा अंदर जाकर बैठ जा। कंडक्टर के इतना कहते ही वो बुढ़िया धीरे कदमों से चलती हुई अनिल के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। अनिल उस बुढ़िया को देख ही रहा था कि तभी कंडक्टर ने उससे कहा, के भाया, लौट आए रत्नागढ़ से? हो गया थारा जरूरी काम? जी हो गया। उसके बाद कंडक्टर कुछ नहीं बोला, पर रत्नागढ़ का नाम सुनते ही वो बुढ़िया एकदम से अनिल की तरफ मुड़ गई। तू रत्नागढ़ से आ रहा है? जी। तुझे वहाँ मेरा बेटा मिला था क्या? बेटा? अम्मा, मुझे कैसे पता होगा आपके बेटे के बारे में? मैं तो पहली बार गया था रत्नागढ़। वो वही रहता है सालों से। ओह, पता नहीं अम्मा, मैं नहीं जानता। तू रत्नागढ़ में कहाँ रुका था? वो हवेली है ना, रानी सा की, वहीं पर। हवेली? जी। फिर तो तूने मेरे बेटे को देखा होगा ना? वो उसी हवेली में तो रहता है। हाँ, कहीं आप महेंद्र की बात तो नहीं कर रही? हाँ, वही तो है मेरा बेटा। कैसा है वो? 10 साल से उसका चेहरा नहीं देखा मैंने। अरे क्यों, वो आपसे मिलने नहीं आया? नहीं, 10 साल हो गए, पर मेरा महेंद्र उस हवेली से कभी लौटा ही नहीं। 10 साल? पर इतने सालों में वो आपसे मिलने क्यों नहीं आया? मुझे पता नहीं बेटा। जाते वक्त अपने साथ अपनी बीवी को भी ले गया था वो भी तब जब से वो पेट से थी। मैंने बहुत समझाया था उसे, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी और वहाँ जाते ही मेरी बहू खत्म हो गई। रह गया तो बस मेरा बेटा महेंद्र अकेला। फिर भी कभी मेरे पास वो लौट कर नहीं आया। न जाने ऐसा क्या लगाव हो गया है उसे उस खाली हवेली से। खाली हवेली? हाँ, हवेली वीरान ही तो है। महेंद्र के अलावा कोई नहीं रहता है वहाँ। अरे नहीं, रानी सा भी रहती है वहाँ। मैं तो खुद उनसे मिलकर आ रहा हूँ। अब मुझ बूढ़ी